Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 20 December to 26 December. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टेरो रीडिंग है, वीकली टेरो प्रेडिक्शंस हैं। 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर। यू हैव द हैंगमैन, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है द फूल, द सन, ओके, 7 ऑफ कप्स। चॉइसेस एंड ऑप्शंस आर ओपन नाउ एंड यहाँ पर है द एम्पायर का कार्ड। ओके, आप अपने कंफर्ट जोन में वापस आने वाले हो 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर के बीच में। कोई ऐसे स्टेप्स आप लेने वाले हो, कोई ऐसा स्टैंड लेने वाले हो अपने लिए जिसकी वजह से आप अपने कंफर्ट जोन में वापस आ जाओगे या उस जगह पे आ जाओगे जहाँ पे आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हो और आसपास का माहौल जहाँ पे बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। देखो, आपको लाइफ में किसी की गाइडेंस लेकर के नहीं चलना, किसी के रूल्स को फॉलो करके नहीं चलना। जब भी आप लोगों के रूल्स को फॉलो करोगे ना, आप अपने प्लान्स को छोड़ दोगे। यानी जो भी अपने गोल्स अपनी लाइफ के लिए सेट करके रखेंगे, हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आपका ध्यान वहाँ से हट जाता है जब भी आप लोगों की गाइडेंस के पीछे या लोगों के कहे हुए के पीछे चलने लगते हो। इस हफ्ते में आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस एंड चॉइसेस आ जाएंगी। देखो, अगर करियर की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट सामने आने वाले हैं। कोई नए नए लोग आपके साथ मिल करके आगे चलना चाहते हैं, ऑफर्स आएंगी काम की। बाकी अगर लव लाइफ की बात करी जाए तो प्रपोजल्स आने वाले हैं और ऑफर्स आएंगी लव लाइफ के लिए एंड यानी कि वो लोग चाहते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट हो, आपको शादी का प्रपोजल भी मिलेगा। मे बी ये किसी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की तरफ से या एन अदर ज़ोडिएक साइंस की तरफ से भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखिएगा, अगर आपने अपने लिए रॉन्ग डिसीजन ले लिया ना तो ये आपको बहुत लंबे अरसे के लिए मुश्किलात में डाल सकता है, आपकी सेल्फ इमेज को ख़राब कर सकता है। और ये भी मत सोचिएगा कि ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, अगर मैं एक को पिक कर लेता हूँ, ये सही ना हुआ तो सेकंड की तरफ टर्न कर लूँगा। ये चीज़ें आपको बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर सकती हैं, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो जो भी कीजिएगा बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा। बाकी आपके पास्ट के कुछ डिसीजन अभी भी आपको हैंग करे हुए हैं, यानी कि आप एक जगह पे स्ट्रक को उल्टे लटक गए हो, आपको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या चाहिए, होगा क्या, बनेगा क्या, आगे क्या चेंजिंग्स आएंगे। तो देखो, इन चीज़ों को आपने भुलाना नहीं है कि जो भी आपने मिस्टेक्स करी थी, इनफैक्ट आपने इनसे सबक सीखना है कि आगे आप ये गलतियाँ नहीं दोहराओ और ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एफर्ट करोगे तो आप इस सिचुएशन को बहुत जल्दी हैंडल भी कर लोगे। यू हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा फियर्स हैं आपके माइंड में कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, भी क्या बनने वाला है, क्या नहीं होने वाला, कौन साथ रहेगा, कौन खिलाफ जाएगा और रियलिटीज़ पता चलेंगी। पता नहीं आपके माइंड में ना 100 चीज़ें हैं, 100 बातें हैं जो घूम रही हैं और आपको परेशान कर रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, टेंशन है और आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है। अगर आप सोने की कोशिश भी करते हो तो यहाँ तो आप डर करके उठ जाते हो, आपको खौफनाक ख्वाब आते हैं। और ये ऐसा होगा 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर के बीच में। ये स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, यानी कि कुछ नाइटमेयर्स, कुछ रोने ख्वाब आपको आ सकते हैं। यहाँ आसपास नेगेटिव एनर्जीज आपको फील होंगी कि यहाँ तो लोग आपके खिलाफ प्रॉक्सिस कर रहे हैं या आसपास कुछ है, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको फील हो रही है लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रही कि है क्या। तो इन सब में कंफ्यूज होने के बजाय अपने इन फियर्स को दूर कीजिए, ठीक है। जो भी है आपके माइंड का क्रिएट करा हुआ है और आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। 20 दिसंबर के बाद कोई भी चीज़ आपको इतनी टेंशन ना दे कि आपके लिए अपनी सेहत को संभालना फिर मुश्किल हो जाए, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। कोई न्यू जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो 20 दिसंबर के बाद, कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हो जिसकी आपने प्लानिंग नहीं करी, बस आप ये स्टेप ले लोगे, आपको ये लगता है कि हाँ बस अब ये सही टाइम है। जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं वो जा तो सकेंगे लेकिन अभी के टाइम में ये स्टेप लेना अच्छा नहीं है, कहीं पे भी जाना, कोई भी न्यू जर्नी स्टार्ट करना। क्योंकि देखो, आप जो भी कर रहे हो ना,
ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टिंग है इस चीज़ की, ना तो कोई प्लानिंग है, ना तो आपके पास कोई मैप है, यानी नक्शा ही नहीं है आपके पास उस रास्ते का जिस पे आप चलने वाले हो। तो विदाउट गाइडेंस के, प्लानिंग के मत चलिएगा। अगर आपको चलना ही है तो पहले अच्छे से प्लानिंग करो, अच्छे से अपने डिसीजंस लो, अच्छे से स्टेप्स लो, और अपनी फैमिली की बात को लाजमी फॉलो करना। जो भी आपकी फैमिली कहती है ना, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स में आपके माँ बाप हों, आपके बहन भाई हों, आपकी वाइफ हैं, जो मर्जी है पर्सन, आपने उसकी बात को लाजमी सुनना है। इस वक्त में जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी वो आपके हक में बेहतर होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आप मैरिड पर्सन हो तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। बाकी आप अपने पार्टनर्स के साथ कुछ इवेंट्स को अटेंड करने वाले हो, आप हॉलीडेज़ पे जाने का सोच रहे हो, घूमने फिरने का प्लान बनाने वाले हो, और घर का माहौल तो अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी आने वाली है। और जो भी अपने लोगों के साथ नाराज़गियाँ थी, कॉन्फ्लिक्ट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो अब दूर हो जाएंगी। काफ़ी हद तक वो चीज़ें अब सही हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि देखें, जितना आप सादा ज़िंदगी गुजारते हो ना, उतना ही आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाओगे। अगर आप इन चीज़ों में स्टक हो जाते हो ना कि हाँ मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लाइफ में मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, तो आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हो। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। बाकी यहाँ एनर्जी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अगर आप इस पर फोकस करो एंड आप वही चीज़ें करो जो आप चाहते हो करना। चाहे आप किसी के रूल्स के भी खिलाफ आपको जाना पड़े तो आप ये करिएगा। ये नहीं कि आप लोगों की बातों के पीछे आकर के अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर लें, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। किसी की बात को भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपनी फैमिली के अलावा जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो जो आपको गाइडेंस देंगे वो आपके लिए बेहतर है। बाकी अगर रिश्तेदार आपको कोई बात बोल रहे हैं, आपके दोस्त कोई आपको बात बोल रहे हैं, तो उनकी बातों में नहीं आना। वो आपको जस्ट उलझाने के लिए वो चीज़ें करेंगे ताकि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फियर्स हों और आपकी सेहत भी ख़राब हो और आप जिस ट्रैक पे चलना चाहते हो वहाँ पे भी आगे आपको प्रॉब्लम्स ही मिलें। तो ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी आप दिसंबर की लेफ्ट टैरो रीडिंग देखना चाहें तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।